कल बेगूसराय में एक घटना होती है जिसमें दो अपराधी एक बाइक सवार पे आते हैं और 11 लोगों पे अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और साफ तौर पे सवाल उठता है कि अब जंगल राज वापस से आ रहा है। जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी तब से विपक्ष लगातार हमलावर थी और वो चीज़ अब दिखने को मिल रहा है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल हैं। सर, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं घटी है बेगूसराय की, क्योंकि जिन लोगों पे गोलियां चली उनका ना कोई पर्सनल दुश्मनी था ना ही कुछ था, आम लोग थे, उन पे गोलियां चला के अपराधी इस तरह से फरार हो जाते हैं। देखिए, सरकार के बने अभी 1 महीना हुए हैं और 1 महीने के अंदर में ही जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं हो रही है इसका कोई जो है से हिसाब नहीं है। लगातार हो रही है हत्या, अपहरण, डकैती, लूट, बलात्कार की घटनाएं। अब इतना हिम्मत बढ़ गया अपराधियों को कि मोटरसाइकिल पर सवार होकर के और 30 किलोमीटर तक लगातार गोली चलाते जाना, लगभग दर्जन भर लोगों को गोली मारना, एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाना, कई लोग अस्पताल में भर्ती। इस प्रकार की घटना आप सोच लीजिए कि इसी को जंगल राज कहते हैं ना। अब मुख्यमंत्री कहते हैं जनता का राज, तो जनता का राज यही है कि जनता पर गोलियां चले। यही तो हो रहा है। अपराधियों का पूरी तरह से मनोबल बढ़ गया। उनको लग रहा है कि अब हमारी सरकार आ गई, अब हमारा कोई बाल वाका नहीं कर सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है, अब हमको बचाने वाली सरकार आ गई। इस सरकार ये हमारे हित के लिए है, इसलिए जो ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ गया। अब सड़कों पर जो बैठे थे, चुपचाप थे या बिहार से बाहर थे, वो अब सीधे बिहार के अंदर आ गए, प्रवेश कर गए और आ कर करके और अपना कारनामा उन्होंने प्रारंभ कर दिया। हालांकि 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है, मगर सवाल ये उठता है कि 40 मिनट तक लगातार ये गोलीबारी चलती रही, सीसीटीवी फुटेज भी आ गया, मगर अभी तक क्यों नहीं अपराधी पकड़ाए हैं? देखिए, प्रशासन तो मूक दर्शक बना है। मुख्यमंत्री तो यहाँ समीक्षा बैठक लगातार कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा थोड़ी निकल रहा है। उसका निष्कर्ष पर तो कुछ आ नहीं रहे, इसलिए कि मुख्यमंत्री बेबस और लाचार है। मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं सकते हैं अपराधियों को संरक्षण देने वाला, अपराधियों को बढ़ावा देने वाला, अपराधियों की जो सरकार चलाने वाला, वो सरकार में और सत्ता में आकर करके बैठ गया। अब मुख्यमंत्री तो जो है से केवल नाम मात्र के रह गए हैं। असली मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव हैं और उनके पार्टी का था। तो उस समय क्या मुख्यमंत्री ने कहा था 2005 से पहले कि मैं जंगल राज से मुक्ति दिलाऊंगा, कानून का राज स्थापित करूंगा, न्याय के साथ विकास करूंगा। किन लोगों से मुक्ति दिलाने की बात की थी मुख्यमंत्री ने? कौन था जो कानून को अपने हाथ में लेकर करके और लोगों को धौंस देता था? तो उनसे जब जिनसे मुक्ति दिलाने की बात आपने किया, उसी के गोद में जाके बैठ गए, उसके अधीन कर दिए। तो अब तो जो है से यही सब होगा ही, यही देखना पड़ेगा। जब हमने प्रवक्ताओं से बात की, आरजेडी के प्रवक्ताओं से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि आपराधिक घटनाएं पहले भी होती थी जब एनडीए की सरकार थी, और अब जो है जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहले भय था लोगों को, प्रशासन का, लगता था कि अगर कुछ करेंगे तो कार्रवाई होगा। इसी सरकार जब थी एनडीए की, तो 2.5 लाख से ऊपर लोगों का स्पीडी ट्रायल से सजा हुई। किन लोगों को सजा हुई थी? कौन लोग थे? अपराधी न थे, जेल के अंदर में बंद किया गया। आज जो है सी स्थितियां बिगड़ गई है। आज महीने दिन के अंदर में और सैकड़ों प्रकार का इस आपराधिक घटनाएं हो गई। अब पूरा सरकार में ही अपराधी बैठ गए हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हैं, वारंटी है, फरारी है, सब जो है से मंत्री बने बैठे। जो है से उसमें कोई साइकिल चोर है, कोई चावल चोर है, किसी के ऊपर हथियार रखने के लिए गिरफ्तार किए गए हैं, गोली रखने के लिए। तो ऐसे लोग जो है से मंत्री बने बैठे हैं। गंभीर प्रकार के आरोप हैं, तो फिर क्या होगा? जो है से यही तो होगा। मंत्री भी जब बने थे कार्तिक सिंह, तो उनमें भी आप लोगों ने सवाल उठाया था, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ गया और फिर अब इस तरह की घटनाएं भी। अब खुद जो है से कार्तिक सिंह फरार हैं, वारंट तो उनका जो है से निरस्त हो गया। कोई वारंट जो है से उन्होंने बेल के लिए मूव किया, बेल नहीं मिला। कहाँ है सरकार? हाथ पर हाथ धर के बैठी है। कहाँ है गार्ड, सिक्योरिटी, सब चीज़ उनके पास है। तो फिर जो है से और छोटे अपराधी क्यों? बड़े अपराधी जो है से सरकार के नाक के नीचे बैठा है, जिसके ऊपर वारंट है, तो छोटे अपराधियों को कहाँ सरकार पकड़ेगी? तो सर, जिस तरह से अपराधी फरार हुए हैं, 2 लोग जो जिस तरह से फरार हुए हैं, 40 मिनट तक ये तांडव चलता रहा, उसके बाद गोलियां चलाई, बहुत लोग घायल हो गए, अभी तक फरार हैं। आखिर प्रशासन अब कर क्या रही है? मैं तो कहा कि प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। मुख्यमंत्री बेबस, लाचार, चुपचाप देखने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब इनके हाथ में कुछ रह नहीं गया है। वहाँ तेजस्वी यादव बैठ गए, आरजेडी की सरकार आ गई है। अगर जो ऐसे पूरी तरह से जो ऐसे अपराधियों के संरक्षण देने वाली सरकार, उस सरकार में बैठे लोग ही आपराधिक तत्व के लोग हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े और गंभीर प्रकार के आरोप लगे हैं,
तो फिर जो ऐसे ये छोटे अपराधियों का क्या होगा? पहले तो आपको बड़े अपराधियों पर कार्रवाई करना पड़ेगा ना, उसको हटाइए। अब गैंग के सरदार जब सरकार में आके बैठ जाए तो नीचे वाला तो उसको फिर बचाने वाला बैठा रहेगा, तो क्या होगा? तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अब तो सरदार ही बैठ गए हैं गद्दी पे, जो गैंग चल रहा है उसके सरदार बैठ चुके हैं और पहले उनके पार्टी में ही जो है आपराधिक लोग हैं, पहले उनको हटाया जाए। हालांकि कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि दबाव में नीतीश कुमार काम नहीं कर पा रहे हैं और जंगल राज फिर से वापस आ चुका है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ कशिश न्यूज़ के साथ बने रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।